ऐसे तनवीर साहब, जो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज गई हैं उनके यहाँ जाने में भी एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में ये जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसने रोल अदा किया। तो हम इसके ऊपर खुल के बात क्यों नहीं करते? अपनी जमा तफरीक तो करनी चाहिए, हिसाब किताब तो रखना चाहिए कि 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब, 325 अरब कितना हमने साल में कमाया है और इसकी कॉस्ट हमने क्या पे की है। लोगों को कितनी, वो आबादी का बड़ा हिस्सा है जिनकी कुव्वत ख़रीद हमने ख़त्म कर दी है सैलरीड क्लास की, और इंडस्ट्री में हमने नई इन्वेस्टमेंट आने का रास्ता बंद कर दिया। देखें, अभी जैसे कामरान अरशद साहब और रेहान हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। जब कोई कमाएगा तो काम करेगा ना, जब कमाएगा ही नहीं तो काम क्यों करेगा? अगर आप इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस रखेंगे, ऊपर से सुपर टैक्स लगा देंगे, तो आप टैक्स ही बोलते हैं ना। 4 साल से अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ये टैक्स ही है ना। ये तो 60% से ज़्यादा अगर आप इसको इंडस्ट्री को चार्ज करेंगे तो उसने करना क्यों है काम? अगर मल्टी नेशनल, चले हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम तो गलत बात कर रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, तो जो आदमी मल्टी नेशनल कंपनी है वो क्यों छोड़ के जा रही हैं? आप इस वक्त बात कर रहे हैं नई इंडस्ट्री लगने की, मैं तो बात कर रहा हूँ पुरानी नहीं बच रही। इस वक्त जो पुरानी इंडस्ट्री बंद हो रही है उसको कैसे हमने बचाना है, उस पर भी हम बात कर लें, क्योंकि इस हालात में इंडस्ट्री का चलना ख़तरनाक है। अगेन मैं समझ रहा हूँ, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की भी मजबूरियाँ हैं, बट हमने निकलना तो है ना। हमने जब तक हम आपस में बैठ के इस तरह का प्लान चार्ट आउट नहीं करेंगे जिसमें हम फुल पावर से बाहर निकल जाएं, तो ये आईएमएफ के चुंगल में फंसेंगे ही फंसेंगे। इस टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर नहीं चल सकते। 4 साल का टैक्स है ये सुपर टैक्स जो अभी बात की, 2022 से लेकर 2026 आपने चार्ज कर दिया। अब ये जो 217 अरब रुपए है, ये आप कहते हैं कि मार्च से पहले पहले आप सारे दे दो। इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, कैश क्रंच है मार्केट में। अब आपने ये भी जो 217 अरब ले लेना है, ये तो सब बंद हो जाएंगे। भाई 4 साल का टैक्स है तो 4 साल में ले लो ना, इसकी किस्तें बना दो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने फैसला कर दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को पे करना पड़ेगा, तो उसकी 4 साल की किस्तें बनाएं आप उसको, या जो हमसे टैक्स, जो हमारे टैक्स रिफंड है उसमें इसको जाके एडजस्ट कर दें। अब क्योंकि आपने अकाउंट फ्रीज कर देने हैं, एफबीआर के पास ये पावर है, उसने सबके अकाउंट फ्रीज करने हैं, उससे पैसे निकालने हैं। एक अफरा तफरी का आलम है। कोई भी बिजनेसमैन इन हालात में कारोबार नहीं करता जब तक आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल दुनिया में पॉलिसी दी जाती है। जो हालात पिछले 3 साल में गुजर गए हैं, इसके मुताबिक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो चलते यूनिट हैं वो बंद हो रहे हैं इस वक्त। तो हमें एक पॉलिसी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। हमारे हारून अख्तर खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी बना ली हुई है, बस खुदारा उसको जल्दी अप्रूव कर रहे हैं, उसको मार्केट में लेकर आए, हमें बताएं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जब तक हमें अगले 10-15 साल का नहीं पता, हम क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे? और इंडस्ट्री लगा कर अगर बंदी करनी है या इंडस्ट्री ने बैंकरप्ट ही होना है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इतनी हाई रेट ऑफ बिजली के ऊपर, टैक्स के ऊपर, प्लस एक्सटॉर्शन, टैक्स के साथ एक्सटॉर्शन भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तो किस तरह से चलनी है? तो आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने का चांस नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे हम निकलें, हमारी दिली ख्वाहिश है पाकिस्तानी हम निकलें, बट जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से मुश्किल लगता है।